जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। लीडरशिप है। ठीक है, मैं जरा मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात कि प्रधानमंत्री जी बेंगलुरु जाएंगे, उससे पहले उछलते कूदते ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है कांग्रेस के पहुंच गए उछलते कूदते। उनका क्या काम था भाई? ठीक है, चलो पहुंच गए, कोई बात नहीं, कोई इसकी बात नहीं। चलो आपने बधाई दी, कोई बात नहीं। हमने उसको कोई ना तो कोई नोटिस किया ना तो उस पर कोई टीका टिप्पणी किया। आप गए, मुख्यमंत्री थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपको उसमें आपने बजट तो रोका, बजट कम कर दिया, आपने डिले किया। आप देखिए उस वक्त के जो इसरो के चीफ थे उन्होंने क्या कहा था कि ये चंद्रयान 2 जो है 2012 में लॉन्च हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ इसलिए कि इन्होंने फंड रोक दिया। मनमोहन सिंह ने पूरे प्रोसेस को रोक दिया और फंड एलोकेशन इतना ही किया जितने में वह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चल जाए, कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। 2014 के बाद आप देखिए हमने फंड बढ़ाया, एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया, रिसर्च का भी काम हुआ और आज कामयाबी के दौर पे यहां खड़े हैं। जब कामयाब होते हैं, क्रेडिट लेना है तो ये लोग पहुंच जाते हैं, डिस्क्रेडिट करना है तो ये अब मैं बहस को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जफर इस्लाम साहब और अंशुल जी मेरे साथ, रामकृपाल जी हैं स्टूडियो में, बैठे रहे। ठीक है, रामकृपाल जी हैं हमारे साथ। अंशुल जी और कहा कि 4 साल में फिर करेंगे। ठीक है, अंशुल जी रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए, धैर्य रखिए, मैं आऊंगा। अरे आऊंगा भाई, रामकृपाल जी को बोलने का मौका दीजिए। और भी मेहमान है हमारे साथ, एक वैज्ञानिक भी हैं। रामकृपाल जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों से आपने पत्रकारिता की, कई दौर आपने देखे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वैज्ञानिकों से मिलते जुलते हैं वहां पर, चलिए रोड शो करते हैं, जो कुछ भी है, तो यहां जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी और जब अंतरिक्ष यात्री उनसे बात हुई थी उनकी राकेश शर्मा जी से, वो भी वीडियो तो जारी किया गया था, वो भी तो पब्लिक ने वो चीजें देखी थी। तो ये क्रेडिट लेने वाली बात अब कैसे आ रही है? प्रधानमंत्री अगर जाते हैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए तो देखिए, तो अच्छी बात है कि अगर हमारा प्रधानमंत्री देश का जो लीडर है वो अगर अपने विज्ञानियों का सम्मान करता है और जाके कहता है कि मैं आपका नमन करता हूँ, तो देश की जनता को इसे देखना चाहिए। वो इतने भावुक हो गए थे। देखिए, कई बार ये होता है कि वो कोई वहाँ राजनीति नहीं कर रहे थे। अब ठीक है, नाम पर आएगा। आप शुरू से देखिए, जब साउथ अफ्रीका में वो थे, जोहानिसबर्ग में, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं आते ही आपसे मिलूँगा। और ये तो हमें एक गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो अभी तक ये था कि मैं टॉप पर बैठा हुआ जैसे शासक है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं सेवक की तरह हूँ और नमन कर रहा हूँ। आज अगर वो अपने विज्ञानियों से मिल रहे हैं, याद कीजिए 2 जब फेल हुआ था तब भी देखा था आपने किस तरह से मोदी जी ने, बल्कि मैं फेल शब्द नहीं कहता हूँ, विज्ञान में कभी कोई चीज़ फेल नहीं होती है, प्रयोग होते हैं। तब भी उन्होंने देखा, आपने उनके चेहरे पर किस तरह से ढाढ़स बधाया था कि नहीं, उस वक्त फूट हाँ, लगे थे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो आदमी 2022 मतलब उस समय चंद्रयान 2 के समय जिस तरह से उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की, और आज सफलता हो गई और सीधे वो लौट करके, याद कीजिए कि वहाँ से एथेंस से सीधा लौट करके सुबह आ रहे हैं। और मैंने देखा एक बात, आप भी अखिलेश जी ध्यान रखिए कि जितने झंडे, मैं सुबह आप ही के चैनल पर था जी, जितने तिरंगे वहाँ दिखाई दे रहे थे, जो लोग इकट्ठा हुए थे, जाहिर सी बात है कि वो लोग कोई बीजेपी के लोग नहीं थे या मोदी समर्थक ही सब नहीं रहे होंगे, लेकिन किसी भी पार्टी का एक भी झंडा वहाँ नहीं था। ये जनता अपनी तरफ से एक मैसेज दे रही थी कि नो पॉलिटिक्स टुडे। और दुर्भाग्य यह है कि शाम होते होते हम आज उस पर राजनीतिक बहस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिव शक्ति क्यों रखा गया। अरे भाई, अगर ऑब्जेक्शन लेना था तो चंद्रयान क्यों ना रखा गया? देश के जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां हैं, जितनी ऋतुएं हैं, क्या नाम है उनका? अब इस देश में पहाड़, नदियां, ऋतुएं जो हजारों सालों से जिनका नाम है, दिशाएं, क्या अब उस पर भी विवाद होगा? तो मेरा ये कहना कि दूसरी बात, मैं इस कल्चर के व्यक्तिगत नामकरण के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं और ये मेरा मानना है। मोदी जी ने किसी का नाम वहां नहीं जाके रखा, मतलब व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। आप देखिए शुरू में क्या हुआ, नेहरू, वो पॉइंट वहां ऑलरेडी है। जिस दिन ये चंद्रयान वहां उतरा है, सबसे पहला ऑफिशियल ट्वीट जो कांग्रेस का आया था, उस पर नेहरू की तस्वीर थी। दूसरी तरफ बीजेपी का जो ट्वीट आया था, उस पर इसरो का
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।